नमो नमः बच्चों। हम पहले पार्ट के दूसरे अभ्यास पर थे। तो पहले अभ्यास तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। यहाँ पर दूसरे प्रश्न में सबसे पहले है वर्णों का संयोजन करके पद को बनाना है। ठीक है, यहाँ पर वर्णों को अलग अलग किया हुआ है, तो हम इन्हें जोड़कर शब्द बनाएंगे। तो च में अ जुड़ेगा तो च, श में अ जुड़ेगा श, क में अ जुड़ेगा कह, च श कह। तो शब्द बन गया हमारा चषकः। ये वर्ण विच्छेदन आपने पिछली कक्षाओं में भी सीखा हुआ है कि किस तरीके से व्यंजनों को वर्णों से अलग किया जाता है। जहां पर वर्ण के साथ मात्रा होती है तो वहां पर मात्रा लिखते हैं, और जहां पर वर्ण के साथ कोई भी मात्रा नहीं होती वहां पर हम सिर्फ अ की मात्रा दिखाते हैं। ठीक है, तो इस शब्द में किसी भी वर्ण के ऊपर कोई मात्रा नहीं आई है, तो हमने यहाँ पर अ का प्रयोग, अ को लिखा है। ठीक है, च जमा अ, श जमा अ, क जमा अ, अह। जितने भी व्यंजन है सभी हलंत आएंगे और स्वर को हम पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो ये बन गया चषकः। इसी तरीके से दूसरा शब्द देखते हैं। स हलंत जमा औ शौ, च हलंत जमा ई ची, क हलंत जमा अह कह। तो तीनों को मिला के बना शौचिकः। तीसरा शब्द है श जमा उ शु, न जमा अ न, क जमा औ कौ, शुनकौ। अगला शब्द है आपका ध हलंत जमा आ धा, व हलंत जमा अ व, त हलंत जमा अह तह। तो तीनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा धा व तह, धावतः। अगला शब्द है व हलंत जमा री व्री, द हलंत जमा ध हलंत जमा आहा। तो द और ध को मिले के बनेगा धा, और आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा धा, वृद्धा। अगला शब्द है ग हलंत जमा अ गा, य हलंत जमा अ य, न हलंत जमा त हलंत जमा ई। न आधा है यहाँ पर, तो त पर ई की मात्रा आएगी गा य ती, गायंती। पूरा शब्द बनेगा गायंती। इसी तरीके से दूसरे अभ्यास में आपको पद दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको वर्ण विच्छेद करना है। तो जैसे ऊपर के अभ्यास में वर्ण विच्छेदों को जोड़कर आपने पद बनाया था, इसी तरीके से आप यहाँ पर पद को से वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी पद के वर्णों का विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे उन्हें, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखेंगे। पहला है सीव्यति। तो स हलंत जमा ई जमा व हलंत जमा य हलंत जमा अ जमा त हलंत जमा ई। तो व य अ को मिलाएंगे तो व्य बन जाएगा, त में ई जोड़ेंगे तो ती हो जाएगा। तो पूरा शब्द बन गया हमारा सीव्यति। ठीक, दूसरा है वर्णः। व हलंत जमा अ जमा र हलंत जमा ण हलंत जमा आहा। तो व में अ जोड़ा तो व, र में ण जोड़ा तो ण के ऊपर चला जाएगा, और आ की मात्रा है और विसर्ग है, तो बन जाएगा वर्णः। पूरा शब्द क्या बनेगा? वर्णः। कुकुरौ, क पे छोटे उ की मात्रा है तो क हलंत जमा उ, फिर क आधा है तो क हलंत जमा क हलंत जमा उ,
जमा र हलंत जमा औ, पूरा मिलाकर हो गया कुकुरौ। अगला शब्द है मयूरः। म हलंत जमा अ जमा य हलंत जमा उ जमा र हलंत जमा आह, तो ये बन जाएगा मयूरः। बालकः। ब हलंत जमा आ जमा ल हलंत जमा अ जमा क हलंत जमा अह, बालकः। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ण विच्छेद करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उदाहरण देकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो द्विवचन बहुवचन में कैसे पढ़ा जाता है, तो जैसे पहला शब्द दिया है यहाँ पे उदाहरण के लिए चषकः। चषका माने क्या बताया था मैंने आपको, गिलास। तो चषका माने एक गिलास, चषकौ माने दो गिलास, चषका माने तीन गिलास, तो बहुत सारे गिलास। तो इसी तरीके से आप बाकी शब्दों को भी देखेंगे और इनको जहां पर जो जगह रिक्त स्थान है उसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो दूसरा शब्द है बलिवर्दौ, देख रखा है आपको, तो शब्द क्या होता है, बलिवर्दः। तो यहाँ पर एक वचन में आ जाएगा बलिवर्दः, द्विवचन बलिवर्दौ, बहुवचन बलिवर्दाः। ठीक है, आ का डंडा और विसर्ग। अगला देखिए शुनकः। तो जैसे ऊपर वाले में था द्विवचन में औ की मात्रा का प्रयोग किया था, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी करेंगे। तो शुनकः, शुनकौ, शुनकः। ठीक है, नेक्स्ट है मृगः। ठीक ऊपर की तरह से यहाँ पर भी मृगः में औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा मृगौ, मृगः, मृगौ, मृगः। उसी तरीके से शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकः। इसी तरीके से मयूरः, मयूरौ, मयूरः। ठीक है, तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनको सभी को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसी तरीके से लिखा जाता है। एक वचन में सिर्फ विसर्ग का प्रयोग करते हैं, द्विवचन में औ की मात्रा आती है और बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखो। तो पहला चित्र किसका है, हाथी का। तो संस्कृत में हाथी को कहते हैं गजः। दूसरा है कौवे का, काकः। तीसरा है चंद्रमा का, चंद्रः। इसके बाद है ताले का चित्र दिया हुआ है, तालः। भालू का चित्र है, भालू को संस्कृत में कहते हैं भल्लूकः। बिलाव का पिक्चर दी है यहाँ पर, उसको बोलते हैं विडालः। तो ये आपके हो गए, चित्र देखकर नाम लिखो। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, चित्र देखकर उत्तर लिखो। यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ है, उसको देखकर आपको बताना है कि वो उस चित्र में क्या हो रहा है। पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। तो क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बालकः पठति। देखिए जो भी धातु रूप होगी उसके साथ एक वचन के साथ क्रिया में ति शब्द जुड़ जाएगा। देख रहे हैं आप, जैसे बालकः किम करोति, बालकः था, करोति शब्द आया, क्री धातु का करोति का प्रयोग किया हमने, तो यानी ती शब्द हमने यहाँ पे जोड़ा है। तो इसी तरीके से पठ धातु है तो उसमें ती जुड़ गया, पठति। तो बालकः पठति। आगे है अश्वौ किम कुरुतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं, तो अश्वौ किम कुरुतः, दो घोड़े क्या करते हैं, अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। तो जब हम द्विवचन में क्रिया का प्रयोग करेंगे तो त के साथ विसर्ग लगाएंगे धातु में। तो जैसे यहाँ पर धाव के साथ त लगाया तो बन गया धावतः। ठीक है, अगला है कुकरः किम कुर्वन्ति। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है, कुत्ते दो से ज्यादा हैं तो बहुवचन हो गया। कुकरः किम कुर्वन्ति, आपने ऊपर देखा शब्द में भी पहले सिर्फ विसर्ग का प्रयोग हुआ है, द्विवचन में
औ की मात्रा का प्रयोग हुआ है और बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो रूप इसी तरीके से चलते हैं। अभी आपने इससे पहले एक्सरसाइज की थी, अभ्यास में देखा था आपने, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो सेम यहाँ पर भी वही है। तो कुकुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं, कुकुरः भुकन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ पर आधा न और त पे छोटी की मात्रा अंति, भुकन्ति, कुर्वन्ति, अंति जुड़ जाता है क्रिया शब्द के साथ बहुवचन के लिए। छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या करते हैं, छात्रौ गायतः, छात्र गाते हैं, ये भी द्विवचन में है। कृषकः किम करोति, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषक खेत जोतता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर आपके पूरे हो गए। जो शब्द जहां पर द्विवचन में पूछा गया है वहां पर द्विवचन में उत्तर दिया है, जहां पर एक वचन में पूछा है वहां पर एक वचन में उत्तर दिया गया है, और जहां पर बहुवचन में पूछा है वहां पर बहुवचन में उत्तर दिया गया है। आगे चलते हैं। गजौ किम कुरुतः, हाथी क्या करते हैं, गजौ चलतः। अब यहाँ पर आपका ये अभ्यास पूरा हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पर दोनों पदों को मिलाकर लिखना है, यानी एक तरफ से आपको कर्ता दिए हैं और दूसरी तरफ से क्रिया दिया है, तो कर्ता को क्रिया के साथ जोड़ना है। तो गजः, गजः क्या करता है, बहुत सारे हाथी हैं, तो बहुवचन की क्रिया आएगी। तो कौन सी है बहुवचन की क्रिया, नृत्यंती और चलंती। तो हाथी नाचते तो है नहीं, तो क्या करते हैं, वो चलते हैं। ठीक है, तो गजाः चलंती। सिंघौ, सिंह क्या करता है, दो सिंह हैं, तो द्विवचन की क्रिया आएगी, सिंघौ गर्जतः। गायकः एक वचन है, तो एक वचन की क्रिया आएगी, गायति, गायति। गायकः गायति, गायक गाता है। बालकौ द्विवचन है, तो द्विवचन की क्रिया आएगी, बालकौ पठतः। मयूरः बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया आएगी, मयूरः नृत्यन्ति। ठीक है, इसके बाद अगला अभ्यास है आपका, शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पर भी वही करना है आपको, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। मयूरः नृत्यन्ति, गजौ चलतः, वृक्षः फलन्ति, सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। अगले अभ्यास में आपको स तौ ते, यानी स एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन सर्वनामों का प्रयोग करना है। यानी संज्ञा के स्थान पर आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सर्वनामों का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी एक वचन की अगर संज्ञा एक वचन है तो सर्वनाम भी एक वचन का आएगा, अगर संज्ञा द्विवचन की है तो सर्वनाम भी द्विवचन का होगा, और संज्ञा अगर बहुवचन है तो सर्वनाम भी बहुवचन होगा। तो देखिए, अश्वः धावति एक वचन, सः धावति, गजः चलन्ति बहुवचन, ते चलन्ति, छात्रौ पठतः द्विवचन, तौ पठतः, वानरः क्रीडन्ति बहुवचन, ते क्रीडन्ति, गायकः गायति एक वचन, स गायति, मयूरः नृत्यन्ति बहुवचन, ते नृत्यन्ति। तो यहाँ पर आपका ये अभ्यास पूर्ण हुआ, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी कहीं पर होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो जितना भी कार्य आपको कराया जा रहा है आप साथ के साथ इसे याद कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।